हेलो गाइस। तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकेम अनराइवल इन द रियल वर्ल्ड टू। एपिसोड नंबर 7। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है युवा थेंजो जो होता है वो सेज की किताब को पढ़ रहा होता है, जिसमें वो पढ़ता है कि जो मैजिक होता है वो सारा का सारा इमेजिनेशन का ही काम होता है, लेकिन बिना मैजिकल एनर्जी के मैजिक को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैजिक एनर्जी के लिए हमारे पास कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होना चाहिए कि किस तरह से हम सेंस कर सकते हैं मैजिकल एनर्जी को। तो तभी युवा थेंजो सोचता है कि अगर मैं फोकस करूं और इमेजिन करूं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूं तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। दिखाया जाता है युवा थेंजो जैसे ही सोचता है वो एकदम से फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुँच जाता है और उसके साथ नाइट भी होता है और वो कहता है देखो नाइट, आखिर मैंने कर ही दिया, मैंने आखिर मैजिक का यूज़ कर ही दिया, जहाँ मैं जाना चाहता था मैं वहाँ पहुँच गया। एक की मदद से अगर मैं स्टडी ट्रिप पे भी हूँगा तो एकदम वहाँ से घर वापस आ सकता हूँ ताकि नाइट में तुम्हारे लिए खाना बना सकूँ। और वो कहता है नाइट से चलो अब फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। दिखाया जाता है युवा थेंजो और नाइट जो होते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए दिखाई दिए जाते हैं। उन्हें सामने गॉब्लिन मॉन्स्टर्स दिखते हैं, जहाँ पर युवा अपनी तलवार निकालता है और नाइट को कहता है चलो फाइट करने चलते हैं इनसे। दिखाया जाता है वो उनसे फाइट करते हैं और उन्हें काफ़ी सारी आइटम्स मिलती हैं। वहीं युवा थेंजो कहता है नाइट से कि हमारा टीम वर्क काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। थेंजो कहता है नाइट को चलो अब एंड करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो वहीं नाइट जो होता है वो कुछ निराश नज़र आता है। तो वहीं युवा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ नाइट, लेकिन मुझे जो है वो ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा। अब दिखाया जाता है नाइट वहाँ से भाग जाता है और युवा जो होता है वो नाइट का पीछा करता है और वो नाइट को कहता है सॉरी नाइट, लेकिन हमें जो है वो अब घर जाना पड़ेगा। तो अचानक ही दिखाया जाता है नाइट ज़ोर से भौंकता है। तो युवा उसे कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को छुपा दूं? तो दिखाया जाता है युवा और नाइट जो होते हैं वो छुप जाते हैं, वो खुद को हाइड कर लेते हैं और उन्हें सामने गॉब्लिन दिखाई देते हैं जिन्होंने एक लड़की के ऊपर हमला कर रखा होता है। दिखाया जाता है युवा एकदम से खुद को हाइड करके बाहर निकालता है और उस लड़की की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उसे पकड़ लेता है। युवा कहता है कि तुम मुझे जाने नहीं देना चाहते, लेकिन वो गॉब्लिन उस लड़की के ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है वो लड़की उस गॉब्लिन का हाथ काट देती है। वहीं युवा देख रहा होता है आखिर क्या हो रहा है। दिखाया जाता है एकदम से पूरे के पूरे गॉब्लिन मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर प्रहार करते हैं और वो लड़की उनके ऊपर अटैक करती है। दिखाया जाता है गॉब्लिन उसे बेहोश कर देते हैं और मॉन्स्टर उसको मारने की कोशिश कर ही रहा होता है। तो वहीं युवा पहुंच जाता है और साथ में नाइट भी, और उन सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। तो तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। युवा अपनी एक पावर निकालता है डिवाइन विम्प की, जिससे वो सारे के सारे गॉब्लिन्स पे प्रहार करता है और वो देखता है तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। युवा उस लड़की को उठा के चल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हमने सारे के सारे मॉन्स्टर का निपटारा कर दिया है। और वो सोचता है इस लड़की के साथ मैं आखिर क्या करूं। वो कहता है चलो इसको लेके अपने घर चलते हैं। तो वहीं नाइट जो होता है वो गुस्से में होता है, वो भौंकता है। तो युवा कहता है क्या तुम इस आइडिया के अगेंस्ट हो? तो युवा कहता है कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तभी दिखाया जाता है उस लड़की को होश आता है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ, मुझे जाने दो, और अचानक ही नीचे गिर जाती है। दिखाया जाता है युवा उसे अपना हर्ब जूस देता है ताकि उसके सारे के सारे जो जख्म हैं वो भर जाएं। उसे कहता है उसे पीने को। वो लड़की उसके ऊपर शक कर रही होती है। तो वहीं युवा कहता है कि पहले मैं पी लेता हूँ फिर तुम पीना। तो वहीं लड़की कहती है शुक्रिया और वो पी लेती है। दिखाया जाता है उसके सारे के सारे जख्म जो होते हैं वो भर जाते हैं और वो कहती है सारी की सारी दर्द चली गई। और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? तो वहीं युवा कहता है मेरा नाम युवा थेंजो है और ये जो छोटा सा डॉगी है इसका नाम नाइट है। नाइट जो होता है उसकी तरफ घूर रहा होता है। वहीं युवा कहता है तुम्हें क्या हुआ नाइट? तो वहीं लड़की कहती है मेरा नाम लूना है। तो वहीं युवा पूछता है लूना तुम इस डेंजरस जगह पे क्या कर रही हो? तो वहीं लूना कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसी के दौरान मुझे गॉब्लिन ने अटैक कर दिया। तो वहीं युवा कहता है उन सबको तो हमने डिफीट कर दिया, मैंने और नाइट ने। तो वहीं वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। और वो पूछती है उससे कि तुम इस डार्केस्ट रीजन में क्या कर रही हो युवा? तो वहीं युवा कहता है मैं भी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ।
वो कहता है मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। तो वहीं वो लड़की कहती है मुझे बिलीव नहीं होता कि कोई ऐसी जगह पे भी ट्रेनिंग करना चाहता है। तो वहीं युवा कहता है क्या? तो वहीं वो लड़की कहती है लगता है हम दोनों सेम ही चीज़ जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, और वो हंसते हैं। तो वहीं वो लड़की पूछती है क्या जो इंसान मुझे यहाँ पर लेके आया वो तुम ही हो युवा? तो वहीं युवा कहता है हाँ। वो कहती है कि मैं उन गॉब्लिन के साथ लड़ाई करके बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ गया है। और वो कहती है मैं इस तरह से अपने टाउन में वापस नहीं जा सकती। और वो कहती है मैं विश करती कि यहाँ पर कहीं पर नदी होती ताकि मैं खुद को साफ़ कर लेती। तो वहीं युवा कहता है क्या तुम बात लेना चाहोगी? तो दिखाया जाता है युवा उसको वहाँ पर बात देता है, और वो कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतना अच्छा होगा, तुम बहुत अमेजिंग हो युवा, तुम अपने साथ ही लेके चलते हो। तो वहीं युवा कहता है ये मुझे क्रिस्टल डियर से मिला। तो वहीं वो लड़की कहती है क्या तुमने ऐसे मॉन्स्टर को भी हरा दिया है? तुम तो बहुत ही इनक्रेडिबल हो, तभी तुम इतने डार्केस्ट रीजन में ट्रेनिंग करने आए हो। तो वहीं युवा कहता है तुम भी तो वहीं वो लड़की कहती है यहाँ पर मैं एक्चुअली कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से आई हूँ। तो युवा कहता है तुम क्या कह रही हो? तो वहीं वो लड़की कहती है लूना कुछ नहीं। और वो युवा को कहती है क्या तुम मेरी ट्रेनिंग में मुझे अकम्पनी करना चाहोगे थोड़े टाइम के लिए? और वो कहती है कुछ रीज़न है, मैं इस डार्केस्ट रीजन में रहना चाहती हूँ, अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। वहीं युवा सोचता है अगर मैं इसे मना कर दूंगा क्या वो अकेले ही ट्रेनिंग करेगी अपने आप ही? तो इससे मुझे उसके बारे में चिंता होगी। तो वहीं वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है युवा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए रहूं? तो वहीं युवा कहता है मैं तुम्हारे साथ हर समय तो नहीं रह सकता। तो वहीं वो लड़की युवा को शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम्हारे असिस्टेंस से मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर मारते हैं। दिखाया जाता है युवा जो होता है वो लूना को बहुत कुछ सिखाता है और लूना भी युवा को काफ़ी कुछ सिखाती है। वहीं युवा कहता है लूना को कि हम दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं मुझे लगता है। दिखाया जाता है वो और भी मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, साथ में उनकी मदद नाइट भी कर रहा होता है। युवा कहता है तुम अमेजिंग हो लूना, तुमने गॉब्लिन्स को डिफीट कर दिया। तो वहीं लूना कहती है क्योंकि तुमने और नाइट ने मेरी मदद की इसीलिए। वहीं युवा कहता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तुम काफ़ी अच्छी हो इन थ्रेड्स को यूज़ करने में। तो कहती है मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छे से इनको यूज़ करना आना चाहिए मुझे। तो वहीं युवा कहता है तुम अपनी ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी पैशनेट हो, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए अब ट्रेन नहीं कर पाऊँगा। तो वहीं लूना कहती है क्यों? तो वहीं युवा कहता है मेरी ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप है। तो वहीं युवा कहता है मुझे माफ़ करना। तो वहीं लूना कहती है नहीं तुम्हारा शुक्रिया अब तक जो तुमने मेरा इतना साथ दिया। तो वहीं युवा भी कहता है तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने तुमसे भी बहुत कुछ सीखा लूना। और वो कहता है सिंस ये हमारा लास्ट डे है तो हम फोकस रहते हैं, जब तक सूरज डूब नहीं जाता हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, हम अपना बेस्ट करेंगे। वहीं दिखाया जाता है युवा कहता है कि लूना ने आखिर सब कुछ किया लास्ट दिन में अपने, वो नाइट से बात कर रहा होता है बात लेते समय। और वो कहता है कि आखिर आज लूना ने मुझे पहले बात लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो हमेशा पहले ही खुद लेना चाहती थी। तो वहीं लूना कहती है कि इस लास्ट बार मैं बात एक साथ लेना चाहती थी। दिखाया जाता है लूना भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है मैं तुम्हें ज्वाइन कर रही हूँ। तो वहीं युवा कहता है रुको मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दिखाया जाता है लूना उसका शुक्रिया करती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं और भी स्ट्रॉन्गर हो पाई, तुमने मुझे आखिर बचा लिया। तो वहीं युवा कहता है तुमने भी मेरे लिए सेम ही किया। तो वहीं युवा कहता है सेव करने का क्या मतलब है? तो कहती है तुम्हारी वजह से ही मैं ये ब्राइटर दुनिया देख पाई, और कहती है शुक्रिया तुम्हारा। वहीं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है ओशियो अकेडमी की बस का सीन, जिसमें सारे के सारे जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है वो बस में गेम खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं युवा तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम 5 बार जीत चुके हो। तो वहीं युवा कहता है मैं लकी हूँ। युवा कहता है मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी नींद चाहता हूँ। तो वहीं उसके दोस्त कहते हैं जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे हम तुम्हें उठा देंगे। तो वहीं युवा शुक्रिया करता है और दिखाया जाता है उसके दोस्त कंटिन्यू करते हैं खेलना। दिखाया जाता है युवा सोया होता है, उसकी फ्रेंड उसको उठाने आती है और कहती है युवा हम पहुँच गए। युवा देखता है और कहता है यहाँ पर है हमारी ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप। कहता है काफ़ी बड़ी है। उसका दोस्त बताता है यहाँ की फैसिलिटीज़ तो और भी अच्छी हैं। वहीं टीचर आवाज़ लगाती है, वो कहती है सब अपने कपड़े बदल के असेंबल हो जाओ हॉल में।
मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से हमारी ऑफ कैंपस ट्रिप जो है वो काम करती है। तो वहीं टीचर एक्सप्लेन करती है कि जो ऑफ कैंपस स्टडी ट्रिप है वो इसलिए है, एक ट्रेनिंग है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और वो बताती है कि 1 रात और 2 दिन की ट्रिप है, अपना बेस्ट करना। तो वहीं युवा का दोस्त रो पूछता है कि हमें क्या करना है खाने और स्टफ़ के लिए। तो वहीं टीचर बताता है इस पूरे माउंटेन में बहुत सारे वाइल्ड मशरूम हैं और साथ में कुछ खाने वाले पौधे भी हैं जिन्हें खाया जा सकता है। इवन नदी में फिशेस भी हैं। तो वहीं वो कहता है अरे ये तो बहुत ही सीरियस है। टीचर बताती है लेकिन हम तुम्हें कुछ राइस दे देंगे, लेकिन वो तुम्हारा पूरी तरह से पेट नहीं भर सकता है, तो इसीलिए बाकी चीज़ें तुम्हें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेंगी। वहीं कायदे पूछती है कि मशरूम और प्लांट्स क्या डेंजरस नहीं होंगे, क्या हम उनको जज कर पाएंगे। तो वहीं टीचर बताती है क्यों नहीं, जो भी तुम बनाना चाहते हो सबसे पहले उन्हें हमें दिखाना, उसके बाद ही कुकिंग करना। तो हम तुम्हें बताएंगे कि वो खाने लायक है या नहीं, क्या उसमें पॉइज़न है या नहीं। और गलती से अगर तुम पॉइज़न हो भी जाते हो तो हमारी स्कूल डॉक्टर मिस योमिकावा जो हैं वो तुम्हें ट्रीट करेंगी। वहीं मिस योमिकावा कहती हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं बच्चे आपस में बात करते हैं कि जब भी हम इनके मेडिकल ऑफिस के बाहर से जाते हैं तो किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। टीचर बताती है क्राउड में चुप रहो, ये तुम्हारे कोर्स वर्क का ही काम है। और ये कंपटीशन हुआ क्लासेस के बीच में। तो वहीं युवा पूछता है कंपटीशन, इसका मतलब हमें कुछ जीतने का मौका भी मिलेगा। तो वहीं टीचर कहती है इसकी वजह से बोनस असेसमेंट में इफ़ेक्ट आएगा तुम्हारी होम रूम टीचर की। वहीं कायदे और उसकी दोस्त बात कर रही होती हैं, बहुत ही स्केरी है माउंटेन्स में सनसेट के बाद। तो वहीं टीचर कहती है आखिर तुम बात क्या कर रहे हो। टीचर कहती है यहाँ पर हम रहेंगे। तो वहीं स्टूडेंट पूछते हैं हम कहाँ रहेंगे। तो टीचर बताती है तुम तो बाहर रहोगे। तो बच्चे हैरान हो जाते हैं। दिखाया जाता है वो बाहर जाते हैं। युवा कहता है मैंने कभी भी टेंट नहीं लगाया है और कभी भी मैंने फ़िशिंग पोल का यूज़ नहीं किया है। तो वहीं वो लड़की बताती है कि कायदे और युवा तुम फ़िशिंग के लिए जाओ, मैं और वो जो बेवकूफ़ है वो मशरूम और प्लांट्स लेने जाएंगे। और वो लड़की कहती है चलो अपना बेस्ट करते हैं। दिखाया जाता है कायदे और युवा फ़िशिंग के लिए पहुंचते हैं और वो कहते हैं क्या हम लेट पहुंचे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही वहां पर पहुंच गए होते हैं। दिखाया जाता है रो भी वहां पर होता है। युवा कहता है तुम बहुत ही पहले पहुंच गए। वहीं कायदे कहती है क्या हम फ़िशिंग पर गिव अप कर दें। वहीं युवा कहता है नहीं। युवा कहता है कोई गुड स्पॉट है जहाँ पर हमें फ़िशिंग मिल सकती है। दिखाया जाता है वो एक स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। युवा पानी में जाता है और युवा सोचता है मैं किस तरह से इन फिशेस की फीलिंग को समझूं, और वो एकदम से मूवमेंट करता है पानी के अंदर और वो मछली पकड़ लेता है अपने हाथ से ही। वहीं कायदे कहती है तुम अमेजिंग हो युवा। दिखाया जाता है युवा हाथ डाल डाल के ही फिशेस को पकड़ लेता है। बच्चे उसे देख रहे होते हैं, अरे कि थैंक यू की रिफ्लेक्सेस कितनी अच्छी हैं, क्या ये ह्यूमन है भी कि नहीं। वहीं कायदे कहती है बहुत ज़्यादा हैं, हम 4 ही हैं, ये बहुत होगा। तो वहीं युवा सोचता है मुझे इसके लिए लूना का शुक्रिया करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूना प्रैक्टिस कर रही होती है और वो कहती है मेरे धागे पहले से ज़्यादा शार्प हो गए हैं। वो युवा की बात करती है और कहती है वो सुंदर था। वो कहती है मैं पूरी खून से भरी हुई हूँ, जिनको मैंने मारा है, मैं एसेसन हूँ। लेकिन युवा जो है वो अलग है बिल्कुल। अगर मैं युवा से पहले मिली होती, नहीं, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ, मैं मेंबर हूँ डार्क गिल्ड की, एक ऐसी औरत जिसे हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। दिखाया जाता है वो उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है मैं गुड बाय कहती हूँ युवा को। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है प्रिंसेस का सीन, जो कहती है चलते हैं। इसी के साथ एपिसोड 7 की समाप्ति होती है।